अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोके सुखानि राजन्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वयम् एकपञ्चाशत्तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। गृहपाठस्य विचारः इदानीं प्रवृत्तः भविष्यति। चलतु गृहपाठम् एक क्रमेण वाक्यानि उच्चारयन्तु। अहं प्रतिदिनं रोटिकां भक्तं सूपं शाकं घृतं दुग्धं दधि च खादामि। मैं प्रतिदिन रोटी भात दाल सब्जी घी दूध और दही खाता हूँ। सम्यक्। अनन्तरम् अहं पूर्वदिवसे लप्सिकां पर्वदिवसे सूत्रिकां शुष्कल्यः पायसं मिष्टान्नं पक्वान्नं नवनीतं च खादामि। वदतु। मैं त्योहार के दिन हलवा सेवई पूरियां खीर मिठाई पकवान खाता और मक्खन खाता हूँ। सम्यक्। अनन्तरं सन्यासी गृहं मुञ्चति मुञ्चतु अमुञ्चत् मुञ्चेत् मोक्षति मुञ्चते मुञ्चताम् अमुञ्चत् मुञ्चेत् मोक्षते वा। सन्यासी घर को छोड़ता है छोड़े छोड़ा था छोड़े छोड़ेगा। वही आत्मनिपद में लिखा है। अनंतरम मोदन मद्यपानम बुद्धिम लुम्पति। हाँ। मद्यपान बुद्धि को नष्ट करता है। सम्यक। अनंतरम रामो धनम विन्दति। राम धन को प्राप्त करता है। विंद धातु का अर्थ प्राप्त करना। पहले भी एक धातु आए थे आप धातु, आपनोति, ऐसे विंदति। आगे भृत्यो गृहम लिम्पति। सेवक घर को लिपता है पुताई करता है। हाँ, लिपता है पुताई। सम्यक। अनंतरम मालाकारः उद्यानं सिंचति। मालाकार माली उद्यान को सींचता है। सम्यक। अनंतरम स तौ च गच्छन्ति। वह वे दोनों जाते हैं। ठीक। आगे स तुम च पठतः। वह और तुम पढ़ते हो। ठीक। आगे स त्वम अहम च लिखामः। हम तुम और मैं लिखते हैं। ठीक। आगे रसोइया प्रतिदिन दाल भात साग और रोटी बनाता है। पाचकः प्रतिदिन सूपम भक्तम शाकः रोटिका शाकम साकम रोटिका रोटिकां च पचति। ठीक। आगे अनंतरम राम प्रतिदिन दूध दही घी दही मट्ठा शक्कर चीनी और मक्खन खाता है। राम प्रतिदिनं दुग्धं घृतं दधि तक्रम शर्करां सीतां and नवनीतं च खादति। सम्यक। द्वितीयांत का प्रयोग करना है। आगे आज तेरे घर लड्डू पूरे हलवा सेवई खीर पूरी मिठाई और पकवान बने हैं। अद्य मम गृहे आज मेरे घर में अद्य मम गृहे मोदकानि अपूपाः लप्सिका सूत्रिकां पायसान्नं शष्कुल्यः मिष्टान्नानि च पक्वान्नानि सन्ति। ठीक। पक्वान्नानि सन्ति। पकवान बने। पक्वानी ये पक्वम माने पक गया है, पकवान बने। पकवान नानी संति। ठीक है। आगे दही खिचड़ी और साग में नमक डालो। दधिनी कृसरे शाके चलवड़ प्रतिमा प्रक्षिपतु। सम्यक। अनंतरम अनिश्वरवादी न बनो। अनुचित कार्य न करो अनुदार न हो अप्रिय न हो अन्याय न करो और अस्वस्थ न रहो। अनिश्वरवादी न भवतु अनुचितः कार्यं न करोतु अनुदारं न भवतु अप्रियं न भवतु अन्यायं न करोतु च अस्वस्थं न भवतु। भू धातु के योग में प्रथमा होती है, बात थोड़ी ध्यान रखिए। अन्य धातु के योग में द्वितीया, जैसे अनुदारः न भवतु, अप्रियम न भवतु,
अन्यायम न करोतु, यह द्वितीय आएगी। अस्वस्थम न भवतु, यहाँ पर प्रथमा है। भू धातु आकर्मक है, आकर्मक धातु के योग में प्रथमा ही होती है, इसमें कर्म नहीं रहता है। ये थोड़ी बात ध्यान रखते हैं। आगे चलिए। परीक्षा में अनुपस्थित न रहो, परीक्षायाम अनुपस्थितः न भवतु। सम्यक। अनंतरम सरोवर में सरसिज हैं। सरोवरे सरसिजानि सन्ति। हाँ, सरोवरे सरसिजानि सरसिजः, सरसिजम सरसिजानि सन्ति। ठीक है, नपुंसकलिंग है। आगे राम और राम पढ़ते हैं। हाँ, रामः च रमा हाँ, पठतः। ठीक। आगे कृष्ण और तुम लिखते हो। कृष्ण त्वम च लिखतः मध्यम पुरुष। हाँ? ठीक है। आगे वह तू और मैं हंसते हैं। सह त्वम अहम हसामः। ठीक। च हसामः। हाँ, च हसामः। अनंतरम वे दोनों और तुम दोनों जाते हैं। तो युवाम तौ युवाम गच्छत। तो युवाम गच्छत। था। ठीक है, मध्यम पुरुष बहुवचन। हाँ? गच्छत। अनंतरम तुम दोनों और हम दोनों विद्यालय जाते हैं। युवाम आवाम च विद्यालये गच्छामः। हाँ, युवाम आवाम च विद्यालये च विद्यालयम विद्यालयम गच्छामः। विद्यालय जाते हैं, माने विद्यालय को जाते, विद्यालय में जाते, ऐसा इसका अनुवाद। आगे यति अपना घर छोड़ता है। यति हि स्वगृहं मुञ्चति। मुञ्चति। ठीक। मैं दुर्गुणों को छोड़ता हूँ। अहम दुर्गुणान् मुञ्चामि। ठीक। तू असत्य को छोड़ता है। त्वं असत्यं मुञ्चसि। राम ने राज्य छोड़ा। रामः राज्यम् अमुञ्चत। अमुञ्चत वा। सुरापान बुद्धि को नष्ट करता है। सुरापानं बुद्धिं लुम्पति। मैं धन पाता हूँ। अहम धनं विन्दे विन्दामि। हाँ, परस्मैपद आत्मनेपद। सेवक घर लीपता है। भृत्यः गृहं लिम्पति। सेवकः गृहं लिम्पति। सम्यक। माली वृक्ष सींचता है। मालाकारः वृक्षं सिञ्चति। सम्यक। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य। कृष्णः त्वं च लिखतः। कृष्णः त्वं च लिखतः। हाँ, मध्यम पुरुष का प्रयोग शुद्ध होगा, बहुवचन। हाँ? स त्वम अहम च हसत बनेगा। स त्वम् अहं च हसामः, बहुवचन। क ख को लोट लंग विधिलिंग में बदलो। एक वाक्य वो देखिए। यति अपना घर छोड़ता है। यति स्व इसको किसमें लोट में। हाँ। यति स्वगृहं मुञ्चतु। लंग में गुण से अमुञ्चत, विधिलिंग में मुञ्चेत और ऋट में मोक्षति। हाँ, ऐसा करेंगे। हाँ? प्रत्येक का एक एक वचन का। फिर आप मध्यम पुरुष में भी इसी प्रकार त्वम गृहम मुञ्चसि और मुञ्च अमुञ्चः मुञ्चेः मुञ्चेः मोक्षसि। ऐसे। और उत्तम पुरुष का इसी प्रकार रियाज करे। अहम गृहं मुञ्चामि। अहम गृहं मुञ्चामि। मुञ्चानि। अहम गृहम अमुञ्चम्। अहम गृहम मुञ्चेयम्। अहम गृहम मुञ्चामि। मोक्षामि। ऐसा। बिल्कुल ये सटीक आना चाहिए। ऐसा जब आ जाएगा तब आप सब आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र, वेदांत दर्शन, उपनिषद, पुराण, इनको सब आप पढ़ सकते हैं। उसका आनंद आएगा आपको पढ़ने। चलते आगे। मुच धातु के दोनों पदों के 10 लकारों के रूप लिखो। एक एक रूप आप बोले। परस्मै पद में लट गुरुजी मुञ्चति, लोट मुञ्चतु, लंग अमुञ्चत, विधिलिंग मुञ्चेत और ऋट है मोक्षति। आत्मनेपद में लट मुञ्चते, लोट मुञ्चताम, लंग अमुञ्चत, विधिलिंग मुञ्चेत, ऋट मोक्षते। सम्यक। आलुक समासस्य नए समास के 10 उदाहरण देना है। असर्वः, अज्ञः, असाधुः, अरोगी, अपंडितः, अपापः, अधर्मः, असारः, अकृपा, अविवेकः। और अनाशा, अनार्यः, अनात्मा, अनीश्वरः, अनीहा, अनुत्साहः, अनेकः, अनेक्यम, अनौत्सुक्यम, अनृणी, अनुक्त्वा, अनागत्य, अनाहूह, अनाहूय। न आहूय इति अनाहूय, माने बिना बुला करके मेहमान। हाँ, बिना बुलाए वही मेहमान हो गया।
अना बिन बुलाए अनाहुया हम आगतवान, बिना बुलाए नहीं, आगे। अतिथि को बोल सकते हैं। अनाहुया आगत। आगे चले। जी। आलुक समास के 5 उदाहरण बताओ। परस्मैपदम, आत्मनेपदम, युधिष्ठिरः, सरसिजम, मनसिजः। इसमें आलुक हो गया, बीच में जो विभक्तियां रहती है उसका लुक नहीं हुआ। वाक्य बनाओ। प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष को इकट्ठे रखते हुए 10 वाक्य बनाओ। सह सह त्वं च गच्छथ। गच्छथः, ते यूयम ते यूयं गच्छा, ते यूयं गच्छा, गच्छति, गच्छथ, गच्छथ। गच्छथ क्यों? हाँ, मध्यम पुरुष ही आएगा। अहम ते यूयम, अहं ते यूयं गुजे गच्छामः। तौ त्वम अहम, अहं भवामः, गच्छामः, खादामः, गच्छामः। सह यूयम वयम, गच्छामः। गच्छामः। ते त्वम, ते त्वं गच्छामः, नहीं, ते त्वं गच्छथ। गच्छथ। ऐसे वाक्य था। अनंतर रिक्त स्थानों का कोष्टक धातु के लट लोट लंग रूप। स त्वम च पठथ, पठ स त्वं च पठथ, पठता। स अहम च लिखामि, लिखावः, लिखावः। सम्यक। त्वम अहम च गच्छावः। अहम युवाम हसामः, हसामः। मुनिः गृहम मुञ्चति। इसके आपको सभी लकार का प्रयोग करना है। केवल अभी लट का किया, इसी प्रकार लोट का भी और लंग का भी करना है। मुञ्चतु, हाँ। अमुञ्चत, मुञ्चेत। नहीं ऐसा नहीं, मैंने इसमें इसमें करना है अभी। ऐसा थोड़ा कि बोल दिया हो गया। स त्वम च, अभी इसमें लगाओ, लोट लगाओ। स त्वम च स त्वं च गुरुजी हाँ। मुञ्चतम, मुंचतम, मुंचतम होगा। मुंचतु मुंचता, मुंचन्तु मुंच मुंचतम। चलो अभी लंग लोट का लंग लगाओ। अमुञ्चतम, अमुंचतम, ऐसा आना चाहिए। हैं? सभी वाक्यों में आप करते जाइए। पापम बुद्धिम लुम्पति, लुम्पति माने नष्ट कर देता। नष्ट कर देता। पाप माने पाप कर्म यदि मनुष्य करता है तो धीरे धीरे एक दिन करने से नहीं होता है। जैसे घड़ा जो होता है वो एक दिन में नहीं बढ़ता, धीरे धीरे भर जाता है। ऐसे पाप से बुद्धि एकदम नष्ट नहीं होती, धीरे धीरे। इसी प्रकार पुण्य से भी एकदम एक दिन पुण्य कर्म करने से पुण्यवान नहीं होता है। लंबे समय तक करते रहे तभी फिर पुण्यात्मा बन जाएंगे। और कर्ण ने एक बार दान दिया तो दानी थोड़ा बन गया। भीम ने एक बार लड़ाई की तो बलवान थोड़ा बना। युधिष्ठिर ने एक बार सत्य बोला तो धर्मात्मा थोड़ा बना। उसने तो कई दिनों तक कितना कष्ट से धर्म को सहा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर हो। आज उनका नाम लेते हमारे पाप भाग जाते। जी। तो ये सब महिमा जो है लंबे भाग जाती है। भृत्यो वृक्षम सिंचति, सिंचति। भृत्य वृक्ष का सेचन करता। सेचन करता। इस प्रकार 51वें गृहपाठ का विचार हुआ। अब हम 52वें पाठ में जा रहे हैं। इदानीं द्विपञ्चाशत्तमस्य पाठस्य विचारं कुर्मः। जी। पश्यतु। सानुमत पर्वत, पर्वत, भास्वत सूर्य, गरुत्मत गरुड़, सूदः रसोईया, आपनः दुकान, बाजार, तण्डुलः चावल, गोधूमः गेहूं, चनकः चना, यवः जौ, माशः उड़द, मसूरः मसूर, सर्षपः सरसों, सक्तुः सत्तू, अवलेहः चटनी, पलाण्डुः प्याज। प्याज। प्याज समझते हैं ना? जी। हाँ, इसको पलाण्डु कहते हैं। जी। धान्यम धान, संधीतम आचार, आचार, लशुनम लहसुन। लहसुन। ये भी समझते होगे। हाँ जी। चलिए। रुध रोकना, विद काटना, छिद काटना। हाँ, काटने के लिए है, रोकने के लिए। अब उसके बाद कुछ विशेषणवाची शब्द दे रहे हैं। 3 क्रियापद है, ये भी बड़े सुंदर क्रियापद है, इनका आप प्रयोग करेंगे वाक्य में। विद्यावत माने विद्वान, विद्वान, विद्या अस्य अस्ति इति विद्वत्।
जिसके पास विद्या है उसको क्या कहते हैं? जिसके पास रूप है उसको रूपवत। फिर प्रथमा में बनेगा रूपवान। चले आगे। ज्ञानमास्य स्थिति, ज्ञानवान। जिसके पास ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? ज्ञानी। ज्ञानी या ज्ञानवान। हाँ? मति आस्य स्थिति, मतिमत। जिसके पास बुद्धि है उसको क्या कहेंगे? मतिमत। मतिमत या मति मान, बुद्धिमान कहेंगे। हाँ? गुणवत माने गुण जिसके पास है उसको कहते हैं गुणवान। एक गुण नहीं। गुरु जी इसमें जो ब्रैकेट में है वो हिंदी है या संस्कृत दोनों में यूज कर सकते हैं? दोनों यूज कर सकते हैं, हिंदी संस्कृत दोनों। उसका अनुवाद क्या हिंदी? सूचना। रुद छिद, रुद के तुल्य चलेंगे। व्याकरण। रुद तद्धित मतु प्रत्यय। अभी तक हमने समास का विचार किया है। प्रमुख रूप से 6 समास यहाँ पर बताए गए हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि और द्वंद्व। इन समासों का आपको संक्षेप से निरूपण किया है। अब इसका थोड़ा तैयारी कर लीजिए। अब व्याकरण में आ जाए। रुध तद्धित मतु प्रत्यय। रुध धातु की प्रक्रिया हम अभी देखेंगे। ये धातु उभयपदी है, दोनों पद में चलता है। पहले परस्मय पद बोलिए, फिर आत्मनेपद। परस्मय लट लकार। रुणद्धि, रुन्धः, रुन्धन्ति, रुणत्सि, रुन्धः, रुन्ध, रुणध्मि, रुन्ध्वः, रुन्ध्मः। आगे लोट। लोट। रुणद्धु, रुणद्रुन्धाम, रुन्धन्तु, रुन्धि, रुणन्तं, रुन्धा, रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम। लंग लकार। अरुणद, अरुणधन, अरुणधन, अरुणः, अरुणधम, अरुणधा, अरुणधम, अरुणध्वा, अरुणध्मा। विधिलिंग। रुन्ध्यात, रुन्ध्याताम, रुन्ध्यौः, रुन्ध्याः, रुन्ध्याताम, रुन्ध्यात्, रुन्ध्याम, रुन्ध्याव, रुन्ध्याम। रोत्स्यति, रोत्स्यतः, रोत्स्यन्ति, रोत्स्यसि, रोत्स्यता, रोत्स्यथ, रोष्यामि, रोष्याम, रोष्याम। आगे आत्मनेपद लट लकार। रुन्धे, रुन्धाते, रुन्धन्ते, रुन्धे, रुन्धाते, रुन्ध्वे, रुन्धे, रुन्धावहे, रुन्धामहे। लोट। रुन्धाम, रुन्धाताम, रुन्धताम, रुन्धस्व, रुन्धाताम, रुन्धवम्। रुणधै, रुणधावहै, रुणधामहे। अरुन्ध, अरुन्धाताम, अरुन्धत, अरुन्धाः, अरुन्धाताम, अरुन्ध्वम्। अरुन्धी, अरुन्ध्वै, अरुन्ध्वै। विधिलिंग। रुन्धीर, रुन्धीयाताम, रुन्धीरन्, रुन्धीथाः, रुन्धीयाताम, रुन्धिध्वम्। रुन्धीय, रुन्धीवहि, रुन्धीमहि। रिट। रोष्यते, रोष्येते, रोष्यन्ते, रोष्यसे, रोष्येते, रोष्यध्वे, रोष्ये, रोष्यावहे, रोष्यामहे। सम्यक। आसन। ऐसे रूप आपको रटना चाहिए बढ़िया ढंग से। इसको मन लगा करके रटने से आ जाता है। अब हम तद्धित प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। तद्धित प्रकरण भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है व्याकरण का, जिसका प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में प्रतिदिन करते ही रहते हैं। लेकिन ध्यान न जाने से कई बातें हमको समझ में नहीं आती, ध्यान जाते ही समझ में आ जाती। तो ध्यान देने का काम हम इस पाठ में कर रहे हैं। अभी नियम 166 संस्कृत में बोलेंगे तो षट्षष्टि है अधिकम एकशतम, एकशततमः नियमः। अब एक प्रत्यय होता है मतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है? तो इसमें या इसका? मतु प्रत्यय किस अर्थ में होता है? इसमें या इसका? इसमें है अथवा इसका है। यह अर्थ बताने के लिए मतु प्रत्यय होता है। किसी भी शब्द से आप कर सकते हैं। सुबंत शब्द को ही पकड़ लीजिए, उससे आप मतुप कर दीजिए। जल से मतुप कर दिया जलवान, बहुत जल वाला। जिसमें अधिक जल है अथवा जिसका जल है उसको क्या कहेंगे? जलवान। जलवान माने जल वाला। कोई भी ले लो, कवि है तो कविवान। जो कवि काव्य बनाने वाला है उसको कहेंगे कविवान या काव्यवान। चले आगे देखिए। तद अस्य अस्ति अस्मिनिति मतु, ये सूत्र है। युक्त या वाला अर्थ में मतु प्रत्यय होता है। मतु प्रत्यय का क्या बचता है? मत। मत बचता है, ध्यान रखिएगा।
मादुपधयाश्च ये सूत्र है। यदि शब्द के अंत में या उपधा में अ आ या म होता है, उपधा में और अंत में। उपधा क्या है गुरु? उपधा माने आलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या कहते हैं? उपधा। उपधा कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझे, जैसे धन है, धन से परे हमने क्या कर दिया? मत प्रत्यय किया। अब धन के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण क्या है? धा है। ध है। क्या है? धा। अंतिम वर्ण क्या है? न में जो अ है, न में अ है, हाँ? और उपधा में क्या वर्ण है? न हो गया। न है। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को हम उपधा कहते हैं। जैसे व्रत शब्द है, अंत्य वर्ण क्या है? और उपधा में क्या है? त है। समझ आ रहे? उपधा अंत्य वर्ण से पूर्व वर्ण को उपधा संज्ञक वर्ण है। तो ता को पूर्ण नहीं मानेंगे? वो तो पूरा व्यंजन है। व्यंजन है। देव में उपधा संज्ञा किसकी है? व की। व की। और अंत्य वर्ण क्या है? अ है। अ है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर उपधा में अ हो अथवा अंत में अ हो, तब मतुब के मकार को क्या होगा? वकार। वकार हो जाएगा। समझ आ रहा है? जी। इसी प्रकार यशस शब्द है। क्या शब्द है? यशस। इसके उपधा में कौन सा वर्ण है? स अ। अ है। अंत में क्या है? स है। मतुब होगा तो बन जाएगा यशस्वत, यशस्वान बनेगा आगे। समझ आ रही बात? जी। इसी प्रकार मकार उपधा में हो या अंत में हो, जैसे लक्ष्मी शब्द है, जी। अंत में कौन सा वर्ण है? ई। और उपधा में मा। मतुब के मकार को क्या होगा? वकार हो जाएगा तो बन जाएगा लक्ष्मीवान। तो वान कैसे हो जा रहा है गुरु जी? वक्त वान में कैसे चेंज हो जा रहा है? वो जब म को व हो गया ना तो वत हो जाता है, फिर बाद में उसकी प्रक्रिया आगे की प्रोसेस रहती है। उसके सु आ जाता है, फिर नुम हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, सकार का लोप, तकार का लोप, तो लक्ष्मीवान बन जाता है। आगे सुबंत की प्रक्रिया है। अच्छा। तो मतुब प्रत्यय जहाँ लगता है, कभी उस मतुब को व हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। और अगर हम धनवान की जगह पे धनवत लिख दिए, हाँ, गलत हो जाएगा? वो प्रातिपदिक है, बेसिक शब्द कहते हैं उसको। अच्छा। बेसिक नींव है। अच्छा। आगे जब कपड़ा पहनते हैं तो जो बेसिक कपड़ा थोड़ा पहनते हैं, उसको सिलाते हैं बढ़िया ढंग से, फिर पहनते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड। तो ये यशस्वत, ये प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक। और ये यशस्वान बनेगा, ये यशवान बनेगा। यशस्वान। यशस्वान। ऐसा आ गया समझ में? जी। चलिए। मतवतु कुछ स्थानों पर नहीं, किंतु कुछ स्थानों पर होता भी नहीं है। मत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में किसके समान? भगवत। भगवत के समान। शब्द 29 में आप देखेंगे। और स्त्रीलिंग में ई लग जाता है, नदी के तुल्य। नदी के तुल्य। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, धनवान है, धनवती। पुल्लिंग में क्या बनेगा? धनवान। और स्त्रीलिंग में धनवती। धनवती। और नपुंसक लिंग में धनवत। ऐसा है, तीनों लिंगों में चलते। इसके 21, इसके 21, इसके 21, कितने हो जाएंगे? 63, 63। 63 रूप हो जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखें। ऐसे होते एक एक शब्द के इतने रूप बन जाते हैं। चलिए देखिए आगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य, नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य होगा। जैसे धन से युक्त या धन वाला, उसको हम क्या कहेंगे? धनवान। धनवान। इसी प्रकार गुण से युक्त अथवा गुण वाला, इसको क्या कहेंगे? ज्ञानवान। ज्ञानवान। ज्ञान वाला। धनवान। धनवाला। धीमान। धैर्य वाला। हाँ, बुद्धि वाला। श्रीमान। लक्ष्मी वाला। लक्ष्मी वाला। मतिमान। मति वाला। बुद्धिमान। बुद्धि वाला। स्त्रीलिंग में धनवती, धन वाली। गुणवती, गुण वाली। ज्ञानवती, ज्ञान वाली। भगवती, भगवान वाली। भगवानी, भगवती ही देवी सा या बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवती महामाया बड़ी विचित्र है, जबरदस्ती से मन हरण करके और कहीं भी गिरा देती है। मन कितना विचित्र है आदमी। कभी सोचता अब तो बस योगी बनेंगे, और कुछ ही दिन के बाद देखा तो योगी का त्याग हो जाता है। ऐसा ये मन का सब खेल रहे थे। ज्ञानवती, विद्यावती,
विद्यावाली, धीमती, धैर्य वाली, श्रीमती, श्री वाली, बुद्धिमती, बुद्धि वाली, बुद्धि वाली, ये स्त्री के लिए। और कोई गांव ही हो, नगरम, बुद्धिमत, नगर कैसा है? बुद्धि वाला नगर। बुद्धि वाला है, ऐसा इसका अर्थ है। आ रहा है समझ में? चले आगे। अब ये तद्धित प्रत्यय एक बताया गया है। जी। अब अनुवाद के लिए कुछ निर्देश भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वो निर्देशों को आगे समझा रहे ग्रंथकार। 67 हाँ 167। हिंदी के जी के लिए संस्कृत में क्या होता है? महोदयः, महोदय, महाभागः, महाभाग, महाशयः। हाँ जैसे गांधी महोदयः, गांधी महाशयः, गांधी महाभागः। ऐसे जोड़ेंगे विशेष। हाँ किसी के लिए भी महोदय आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें गुरुजी महोदय वो महाभाग मतलब में कुछ श्रद्धा अर्थ में, जी अर्थ में। थोड़ा सा और विशेषता और विशेष उनके लिए अगर कहना। उसको संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? महाभाग। महाभाग माने जिसका भाग्य बड़ा है, उसको कहते हैं ये मतलब महाभाग्य। जी का मतलब क्या हुआ? मतलब जी जो हिंदी में प्रयोग एक किया है। सम्मानवाचक है। और ये तो फिर इसका अर्थ इसका अर्थ और विशेष होगा ना, ये संस्कृत भाषा है। तो ये विशेषता और प्रदान करता है। महाभाग, महोदय माने बड़े भाग्यशाली, दोनों के अर्थ प्राय एक ही। अच्छा। श्रीमंत महोदय, श्रीपंत महोदय। श्रीपंत वो थे गुरुजी, हाँ। नाना साहब के। अच्छा, नाना साहब। व्यक्तिवाचक नगर आदि के वाचक शब्द उसी रूप में रहेंगे। व्यक्तिवाचक के अंत में महोदय, नामकः, आख्य आदि लगाकर रूप बनाओ। हाँ? जैसे श्री हरि महोदय, अथवा फिर आयुष नामकः मतलब इसका विद्यार्थी, आयुष नामकः विद्यार्थी, आयुष नाम वाला विद्यार्थी, शुक्लाख्य विद्यार्थी, शुक्ला नाम वाला विद्यार्थी। ऐसा। आख्य क्या मतलब होता है? नाम वाला, नाम वाला। आख्य किसी के साथ लगेगा तो उसका अर्थ होता है नाम वाला। चले आगे। जी। देवव्रताख्य विद्यार्थी परमार्थ आश्रम में निवसति, नाम वाला विद्यार्थी यहाँ पर है। ऐसा आदि लगाकर रूप बनाओ। नगरवाची के अंत में नगर शब्द लगेगा, देशवाची के अंत में देश लगेगा। जैसे कानपुर, नगरे, लखनऊ, नगरे, इंग्लैंड, देशे, अमेरिका, देशे, लंदन, नगरे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि। राममूर्ति, नामकः मल्लः, मल्लाह, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? मल्लह मतलब गुरुजी मछुआरा। पहलवान। अच्छा। राम मूर्ति नाम वाला पहलवान। पहलवान, मल्लाह। जैसे श्री कृष्ण, नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं? मल्लाह उसे भी तो उसको मल्लाह कहते हैं। कहते हैं। और ये मल्लाह वो ये है मल्लाह जो कुश्ती करता है। कुश्ती करता है। ये चाणूर, कंस चाणूर, चाणूर मर्दन मल्लाह, दो लगा। हाँ मल्ल युद्ध, हाँ भीम का और जरासंध का। जटोपेक नामक, जटोपेक नामक ये अंग्रेजी नाम होगा शायद। द्रुततम धावक, बहुत तेजी से भागने वाला, धावक माने भाग। उपनाम सूचक शब्दों के साथ उपाह लगेगा। क्या लगेगा? उपाह। शब्द के स्थान वाचक के साथ स्थानम शब्द, देशवाची के लिए देशीय, गाड़ी के लिए आदि लगाकर वाक्य बनाओ। जैसे मालवीयोपाफ, ये उपनाम है, यानी जात है उसकी। हाँ एक प्रकार मालवीय उपाफ ऐसा बोला है। मदन मोहन मालवीय। हाँ पंतो, क्या लगा गुरुजी? उपावन। हाँ हाँ में कुछ लगा क्या? वो लगा। तो उपाह, हाँ उपाफ, ऐसा इसका छाती से उच्चारण होता है। उपाफ, ऐसा। पांतोपाफ, पांतोपाफ। नालिंदा स्थाने, पंचनद देशीयः माने पंजाबी, बंगदेशीयः बंगाली, धूम्रयानम, रेलगाड़ी, मोटरयानम, मोटरगाड़ी, साइकिलयानम, साइकिल, कारयानम, कार, बसयानम, बस, मेट्रोयानम, मेट्रो, मेट्रो। और हाँ विमानम, उसको केवल विमान ही बोलते हैं। उसके साथ यानम लगाने की जरूरत नहीं। तो जो भी कोई यान हो आप उसको यान जोड़ दीजिए, कोई भी चलाने का साधन हो उसको यान लगा दीजिए तो वो संस्कृत बन जाएगा। इस प्रकार हमने 22वें पाठ का विचार किया।
आगे ग्रह पाठ आप तैयार करके आ जाए। हैं? अब मत प्रकरण ये चलेगा, फिर बाद में स्त्री प्रत्यय भी पूरा हो ही जाएगा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संबोधनान् सृजानतां देवावागम्यता पूर्वे सज्जानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।